नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी का फोटो भी आप देख लीजिए और उनके बाद अपन शुरू करते हैं अध्ययन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 के अंदर और मृत्यु यानी देहांत 1902 के अंदर हुआ। तो सबसे पहले ये सन भी आप ध्यान रखना। और आगे स्वामी विवेकानंद को विस्तार से समझने के लिए अपन इनको 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे ताकि अपन को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले भाग में अपन पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय। उनके बाद पढ़ेंगे उनके कार्य, बाद में पढ़ेंगे 3 नंबर पर रचनाएं, 4 नंबर पर पढ़ेंगे निष्कर्ष और 5 में लास्ट में अपन पढ़ेंगे कथन। कुछ तो उनके खुद के द्वारा कहे गए कथन हैं और कुछ बाकी किसी विद्वानों के द्वारा उनके बारे में यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में कथन कहे गए हैं, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, कब? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। तो ये दिनांक भी महत्वपूर्ण है, 12 जनवरी 1863 में। और 12 जनवरी को अपने भारत के अंदर एक दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता होगा, युवा दिवस। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त कहते हैं कि शुरुआत में ये नास्तिक प्रवृत्ति के थे, यानी भगवान वगैरह में, मूर्ति पूजा में इनके ऊपर बिल्कुल उनको विश्वास नहीं था। ये हमेशा कहते रहते थे कि किसी ने भगवान को देखा है, ये सब आप कह रहे हो भगवान ईश्वर, आपने कभी कहीं ईश्वर को देखा है तो आप मुझे बताइए। तब जाके उनको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये इनको कलकत्ता के अंदर मिले। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर एक स्थान है, दक्षिणेश्वर, वहाँ पर एक काली माता का मंदिर है, उनके ये पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को कहा कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ वैसे ही मैंने भगवान को देखा है, तो मैं आपको भगवान के साक्षात दर्शन भी कराऊंगा। तो इस बात के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। रामकृष्ण परमहंस का एक और उपनाम भी है गदाधर चट्टोपाध्याय। ये भी नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपना नाम क्या रख दिया? विवि दशानंद। ठीक है, तो ये भी कभी कभी परीक्षा के अंदर पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 2 नंबर में कार्य, यानी स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या कार्य किए। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते राजस्थान के अंदर भी आए थे। और राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू के खेतड़ी नामक स्थान पर आए और खेतड़ी के अंदर उस समय राजा था राजा अजीत सिंह। ठीक है, इनका क्या नाम था? राजा अजीत सिंह। तो अजीत सिंह के पास आए तो अजीत सिंह ने कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन अमेरिका के अंदर हुआ था, उनके अंदर भेजने की व्यवस्था भी राजा अजीत सिंह ने की थी। और अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्र ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया। ठीक है, तो पहले नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, उसके बाद विवि दशानंद और उनके बाद स्वामी विवेकानंद। तो 3 नाम विशेष रूप से आप ध्यान रखना। तो स्वामी जी 11 सितंबर 1893 के अंदर 11 सितंबर 1893 के अंदर शिकागो के अंदर एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, उनके अंदर गए, यानी शिकागो अमेरिका के अंदर पड़ता है। तो वहाँ पर जाने के बाद
कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका सबसे लास्ट में दिया गया था, क्योंकि वो ये समझते थे, पहले अपन भारतीयों को थोड़ा हीन दृष्टि से देखते थे। जो पाश्चात्य लोग हैं, पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं, पश्चिमी लोग हैं, तो स्वामी विवेकानंद को लास्ट में बोलने का मौका दिया। परंतु स्वामी विवेकानंद ने अपना इतना अच्छा ओजस्वी भाषण दिया कि बाकी उन सब के भाषण स्वामी जी के आगे फेल हो गए। तो ठीक है, तो सबसे पहले यानी पूरे विश्व को परिचित कराया कि अध्यात्मक अगर सीखना है तो भारत से आप सीखिए। ठीक है, तो जैसे ही ये विश्व धर्म सम्मेलन समाप्त हुआ और दूसरे दिन वहाँ का एक प्रसिद्ध अखबार जिसका नाम था द न्यूयॉर्क हेराल्ड, द न्यूयॉर्क हेराल्ड, इस पत्रिका ने दूसरे दिन मेन हेडिंग यानी मेन पृष्ठ पे छपा हुआ आया कि विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जी जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। यानी कितनी अच्छी बात कही है कि स्वामी विवेकानंद जैसे लोग भारत के अंदर रह रहे हैं और हम ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए प्रचारक भारत के अंदर भेज रहे हैं, कितनी हमारी मूर्खतापूर्ण बात है। तो देखिए, उनको भी शर्मिंदगी महसूस हुई स्वामी जी की भाषण सुनकर, और इसी पत्रिका ने स्वामी विवेकानंद को क्या कहा, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु। तो ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वामी जी को तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसने कहा, तो या तो इस पत्रिका का नाम लिख देना या ये बता देना कि पश्चिमी संस्कृति के लोगों ने। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने उस समय एक भविष्यवाणी भी की थी श्रमिकों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व के ऊपर सर्वहारा वर्ग, देखिए सर्वहारा वर्ग व दलितों का शासन होगा। तो देखिए भविष्यवाणी की है, सर्वहारा वर्ग और दलितों का शासन होगा, जिनकी शुरुआत या तो रूस से होगी या चीन से होगी। ये स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी थी। उनके बाद ध्यान दीजिए, ये कहते हैं कि शिकागो के अंदर लगभग 3 वर्ष ठहरे थे और वहाँ पर 1896 में न्यूयॉर्क पास में स्थान है न्यूयॉर्क, वहाँ पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी, ये भी ध्यान रखना आप। तो वेदांत सोसाइटी के माध्यम से स्वामी जी ने भारतीय दर्शन एवं धर्म का प्रचार किया। आगे ध्यान दीजिए, स्वामी जी जब भारत के अंदर आए, कब आए, 1897 को, 1897 के अंदर। तो 1897 में कलकत्ता के निकट रामकृष्ण मिशन, ये नाम याद रखना, इसके ऊपर स्टार लगा देना, रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना कलकत्ता के निकट 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की। ठीक है, कुछ ही समय बाद इनका मुख्यालय कहाँ पर रख दिया, वेलूर। वेलूर कहाँ पर है, कर्नाटक में नहीं है, कलकत्ता में, सॉरी। तो वेलूर कहाँ है, कलकत्ता में। तो एक और कुछ समय बाद मुख्यालय और खोला था जिसका नाम था मायावती। मायावती अल्मोड़ा के अंदर है, अल्मोड़ा स्थान उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, 1898 के अंदर, 1898 में वेलूर, वेलूर कहाँ है, कलकत्ता के अंदर, वहाँ पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, नंबर 3 पर पढ़ेंगे रचनाएं, यानी स्वामी विवेकानंद ने किन किन ग्रंथों पत्रिकाओं की रचनाएं की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए राजयोग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है कर्म योग, यानी सबके पीछे योग लगता है। तो तीनों का नाम ध्यान रखना, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। ठीक है, और एक और उनके द्वारा रचित ग्रंथ था मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। एक और इनका ग्रंथ था लेक्चरर ऑन कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चरर ऑन कोलंबो टू अल्मोड़ा। 2
पत्र भी निकाले थे, जिसका नाम था, देखिए, एक का नाम था प्रबुद्ध भारत, जो अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा गया। दूसरा पत्र था जिसका नाम था उद्बोधन, तो ये बंगाली भाषा के अंदर निकाला गया था। ठीक है, अब 4 नंबर पॉइंट पे अपन पढ़ेंगे निष्कर्ष, यानी इस पूरे कार्यों का निष्कर्ष क्या क्या निकला। देखिए, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद इनका समर्थन किया। देखिए, पहले अपन पढ़ चुके हैं ब्रह्म समाज और आर्य समाज, इन दोनों ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया, परंतु स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया। इनका विशेष ध्यान रखना, उनका मानना था कि ईश्वर साकार तथा निराकार दोनों हैं, इसी कारण उन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। तो देखिए, 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखना। तो देखिए, इनका उद्देश्य यानी रामकृष्ण मिशन या स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य क्या था। रामकृष्ण मिशन उनकी संस्था थी, तो उनका मेन उद्देश्य था दरिद्र की सेवा, यानी गरीबों की सेवा करना। एक और कथन कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, यानी मनुष्य की सेवा करोगे तो ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, यानी गरीबों की सेवा करो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। आगे ध्यान दीजिए, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, ये स्वामी विवेकानंद को किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इनका भी आप विशेष ध्यान रखना, ये भी परीक्षा के अंदर पूछा गया है कई बार। देखिए, एक आयरिश महिला थी जिसका नाम था मार्गरेट, जिनका बाद में नाम रख दिया सिस्टर निवेदिता। ठीक है, मार्गरेट नोबेल, इनका पूरा नाम था मार्गरेट नोबेल, और उनका फिर नाम रख दिया सिस्टर निवेदिता। इसने क्या किया, यानी स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार और प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद की ये धर्म बहन थी। ठीक है, धर्म बहन। ठीक है, तो 4 जुलाई 1902, ये तारीख भी इम्पोर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखना। 4 जुलाई 1902 को देह अवसान हो गया था स्वामी विवेकानंद का, एंड देहांत हो गया था। कहाँ हुआ? रामकृष्ण मठ के अंदर हुआ, ये ध्यान रखना। रामकृष्ण मठ कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, अपन 5 नंबर पर पढ़ते हैं उनके कथन। ठीक है, तो कथन, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के कथन, 2 स्वामी विवेकानंद के कथन यहाँ मैंने लिखे हैं, तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दुर्बलता पाप है, मृत्यु है तथा भय सबसे बड़ा रोग है। देखो कितनी बड़ी बात बोली है स्वामी विवेकानंद ने। मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है, हिमालय मेरा सिर है, पूर्व और पश्चिम मेरी बाहें हैं, जिन्हें फैलाकर मैं अपने स्वदेश बंधुओं को गले लगाता हूँ। तो ये कथन भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लेते हैं, तो इनका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में और बहुत सारे विद्वानों ने भी कथन कहे हैं, तो ये भी मैं आपको इनके वक्तव्य सुना देता हूँ। तो 3 ये हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के बारे में कहा कि उनमें बुद्ध का हृदय, महात्मा बुद्ध जैसा हृदय, शंकराचार्य जैसी बुद्धि और बुद्ध का हृदय, ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे ध्यान दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा? यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। अगर कोई भारत के बारे में जानना चाहता है तो सबसे पहले उनको विवेकानंद पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे अंतिम कथन है महात्मा गांधी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा? देखिए, स्वामी विवेकानंद के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही प्रेरणा है।
यानी स्वामी विवेकानंद के लिए कोई परिचय की जरूरत नहीं है, उनकी नाम ही प्रेरणा, इतना अच्छा नाम है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करिए, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें और आप उनको देख सकें। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत।